त्राल में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है तो सुरक्षा बलों ने पहले आतंकियों से सरेंडर करने को कहा। सेना की लगातार कोशिशों के बावजूद आतंकी नहीं माने तो सुरक्षा बलों ने मजबूरन एनकाउंटर का फैसला किया। भारत और चीन के बीच एलएसी पर जारी तनातनी को खत्म करने के लिए जल्द ही दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की 7वें दौर की बातचीत शुरू हो सकती है। पैंगोंग से 300 किलोमीटर दूर चीन ने फाइटर प्लेन J-20 किए तैनात। भारत की सीमा में अटैक करने के लिए चीन के फाइटरों को अब सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा एलएसी पर हालात गंभीर, भारत चीन को बातचीत से ही सुलझाना होगा विवाद। चीन की ताइवान और अमेरिका को धमकी, कहा दुनिया की कोई ताकत ताइवान को चीन से अलग नहीं कर सकती है। अमेरिकी सेना अगर ताइवान में आती है तो जंग तय। चीन की धमकी पर ताइवान का जवाब, उनका देश अमेरिका पर निर्भर नहीं है, चीन से निपटने में ताइवान सक्षम है। चीन के फाइटर प्लेन फिर ताइवान की सीमा में घुसे, ताइवान की वार्निंग के बाद वापस लौटे। ताइवान लगातार आसमान की सीमा में नजर बनाए हुए। चीन को ताइवान की डायरेक्ट चेतावनी, 2 दिन का लाइव फायर ड्रिल कर रहा है ताइवान। आसमान में चीन की सनक को चुनौती दी है। चीन ने अमेरिका पर लगाया जासूसी करने का आरोप, कहा विमानों के कोड नेम बदलकर अमेरिका कर रहा है चीन की जासूसी। चीन से चल रहे विवाद के बीच भारतीय नौसेना ने 2 दिन तक समंदर में अपनी ताकत दिखाई। इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना ने 2 दिन हिंद महासागर में युद्धाभ्यास किया है। पाकिस्तान में पत्रकारों पर सबसे बड़ी कार्रवाई, 49 पत्रकारों को पाकिस्तान की FIA ने किया गिरफ्तार। गृह मंत्रालय जल्द ही एक योजना के तहत BSF, ITBP और SSB को देश की आंतरिक सुरक्षा से मुक्त कर सीमा पर तैनात करेगा। वहीं CRPF को देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी देगा। चीन ने फिर वीडियो के जरिए PLA की एक टुकड़ी को युद्ध की तैयारी करते हुए दिखाया है। मिसाइलें दागने समेत हथियारों को ले जाते हुए भी दिखाया गया। रूस ने ऑस्ट्राखान में एयर डिफेंस का किया युद्धाभ्यास। S-400 से टारगेट पर साधा निशाना। S-400 दुश्मनों के होश उड़ा देगा। ईरान में रिवॉल्यूशनरी गार्ड फोर्स ड्रोन के अमेरिका के निमित्ज जहाज के ऊपर से की निगरानी। तस्वीरों में दिखाई दी निमित्ज पर खड़े जंगी विमान। वैश्विक वर्चुअल मीट सीका के मंच पर भारत ने 2 टूक, कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। भारत ने कहा पाकिस्तान आतंकवाद का ग्लोबल सेंटर है। POK के इस जर्जर स्कूल से खुली पाकिस्तान की पोल, पाकिस्तान दुनिया को दिखाता है POK की नकली तस्वीरें। श्रीनगर में वकील की संदिग्ध आतंकियों ने गोली मारकर की हत्या। कुछ दिन पहले टीवी डिबेट में भाग लेने के लिए मिली थी धमकी। मैराथन मीटिंग के बाद चीन का दोगलापन फिर आया सामने। ग्लोबल टाइम्स के जरिए दी धमकी, कहा अगर भारत PLA को LAC से पीछे जाने की मांग पर अड़ा रहा तो नहीं होगी कोई बातचीत। फारूक अब्दुल्ला का बयान, कश्मीर के साथ होता है सौतेला व्यवहार, यहां के लोग भारत की बजाय चीन के साथ रहना ज्यादा पसंद करेंगे। सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा। कुरैशी के बदले सुर, ना तो पिछली बार की तरह नक्शा लगाया, ना कश्मीर का राग छेड़ा। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, एक आतंकी मारा गया, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, पुंछ के दिगवार और माल्टी सेक्टर में गोलीबारी। जिनपिंग का जंगी प्लान, गोलमुड एयरबेस पर चीनी सेना का जमावड़ा। एयरबेस पर दिखा चीनी सेना का बहुत बड़ा कैंप। ऊंची चोटियों पर लगातार चीन की जंग की तैयारी, चीनी सेना ने फिर की लाइव फायर ड्रिल। तिब्बत में दिन रात चीन का युद्धाभ्यास जारी। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,